हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सीआईडी सीज़न 2 एपिसोड 6 को। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, ये हमारा बिल्कुल ही नया चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक जल्दी से पहुंच सके। और ऐसी वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें एक शादी का सीन दिखाया जाता है, जहां पूरी सीआईडी टीम भी आई होती है। फिर अभिजीत और दया एक दूसरे की तारीफ करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये जो शादी हो रही है, उस शादी से उनके कोई भी रिश्तेदार खुश नहीं है। फिर वर वधू एक दूसरे को माला पहनाते हैं। तभी पीछे से एक काला धुआं आता है और उस धुएं की वजह से दूल्हे की मौत हो जाती है। फिर सीआईडी वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। फिर बॉडी को फॉरेंसिक लैब भिजवा देते हैं। फिर एसीपी सर बताते हैं कि जब तक हमारी पूछताछ पूरी नहीं हो जाती, तब तक कोई इस पार्टी से बाहर नहीं जाएगा। फिर हमें एक रिश्तेदार काजल और उसकी माँ दिखाई जाती है। उसकी माँ काजल को बताती है कि अब तो कांड हो गया है, चाहे कुछ भी हो, किसी के सामने मुंह मत खोलना। फिर हमें दिखाया जाता है कि दया सभी वेटर से पूछताछ कर रहा है। फिर दूल्हे के चाचा चाची एसीपी सर को बताते हैं कि जरूर लड़की वालों ने की चाल होगी, उन्होंने हमसे हमारा बच्चा छीन लिया। फिर वो लोग बताते हैं कि हमने ही दूल्हे यानी दिग्विजय को पाल पोसकर बड़ा किया है। फिर एसीपी सर बताते हैं कि आपने उसे पाला था या वो आप लोगों को पाल रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि पंकज भी दो लोगों से पूछताछ कर रहा है। फिर बाकी सीआईडी वाले भी सबसे पूछताछ कर रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक औरत पंकज का हाथ पकड़कर रोने का ड्रामा कर रही थी। फिर दया वहां के मैनेजर से पूछता है कि कलर ब्लास्ट का ऑपरेटर कौन है। मैनेजर बताता है कि उसका नाम अमित है, मैं उसी को ढूंढ रहा था, पता नहीं कलर ब्लास्ट के बाद कहाँ भाग गया, पक्का उसी ने कुछ किया होगा। फिर हमें अमित को दिखाया जाता है जो इसी रिजॉर्ट में छुपा हुआ था। फिर दया एसीपी सर को बताता है कि कलर ब्लास्ट किसी अमित नाम के आदमी ने किया था, पर वो ब्लास्ट के बाद से ही कहीं दिख नहीं रहा है। फिर एसीपी सर सबको बोलते हैं कि ढूंढो इस अमित को, सच क्या है अब वही बताएगा। फिर हमें दिखाया जाता है अमित रिजॉर्ट में इधर से उधर भाग रहा है। फिर पार्किंग लॉट में किसी ने डंडे से मारकर उसकी हत्या कर दी। और फिर सीआईडी वालों को अमित की लाश मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है, जहां डॉक्टर सालुखे डॉक्टर गार्गी को बता रहे होते हैं कि बॉडी को ऐसे खुले में नहीं रखना चाहिए, इसे हमेशा प्रिजर्व करके रखना चाहिए। फिर हमें रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां मैनेजर बताता है कि ये लाश अमित की है। फिर एसीपी सर पंकज को बोलते हैं कि बॉडी को फॉरेंसिक भिजवा दो। फिर एसीपी सर बोलते हैं हमारे यहाँ होते हुए भी दो दो खून हो गए हैं और खूनी हमारे आंखों के सामने खुला घूम रहा है। फिर एक औरत गुस्से में बोलती है कि मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ, आप लोग मुझे ऐसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। फिर वहाँ सब लोग बोलते हैं आप हमें ऐसे नहीं रख सकते हैं, हमें घर जाने दीजिए। तब दया सबको बोलता है सब चुप हो जाओ, यहाँ एक और खून हुआ है और अगला नंबर आप में से किसी का हो सकता है, इसलिए चुपचाप अपने जगह पर जाकर बैठ जाओ। फिर हमें फॉरेंसिक लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डॉक्टर सालुखे वीडियो कॉल में एसीपी सर को बताते हैं कि उस काले धुएं में कुछ केमिकल मिले हैं जिससे किसी की मौत तो नहीं हो सकती, क्योंकि केमिकल बहुत कम मात्रा में है। और हाँ, इसकी बॉडी में बहुत कम मात्रा में जहर भी मिला है, पर उससे भी किसी की मौत नहीं हो सकती। फिर हमें पूर्वी को दिखाया जाता है, वो रिजॉर्ट की तलाशी ले रही थी, तभी उसे अमित का फोन मिलता है। फिर पूर्वी सबको बताती है कि अमित को एक गेम खेलने का नशा था और उसे उस गेम में किसी ने 5 लाख रुपए के जेम्स टोकन भेजे थे। फिर पूर्वी बताती है कि 5 दिन पहले किसी एंजल प्रिया नाम के गेमर ने ये टोकन उसे भेजे थे। फिर एसीपी सर पूर्वी को पता लगाने बोलते हैं ये टोकन उसे दिए कहाँ से थे। फिर पूर्वी पता लगा रही होती है, तभी एसीपी सर उसे पूछते हैं कि कुछ पता चला। तब पूर्वी बताती है सर एंजल प्रिया का तो पता नहीं चला, लेकिन उसके जिस लैपटॉप से टोकन भेजे गए थे उसका पता चल गया है। वो लैपटॉप और किसी का नहीं बल्कि दिग्विजय का ही है। फिर हमें काजल को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि अगर मैं सीआईडी को एंजल प्रिया के बारे में बता दूं, तो फिर काजल दौड़ती हुई सीआईडी वालों के पास जाती है और वो बताती है कि मुझे पता है कौन है एंजल प्रिया।
आगे वो कुछ बता पाती कि तभी अचानक उसकी मौत हो जाती है। फिर डॉक्टर शाहरुखे एसीपी सर को बोलते हैं, अरे यार, तुम लोग शादी घर में गए हो या किसी कब्रिस्तान में बैठे हो? एक चेक नहीं कर पाता, तुम यहाँ दूसरी भेज देते हो। फिर डॉक्टर गार्गी बताती है कि सर, इस लड़की की मौत भी जहर से हुई है। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि इन दोनों की मौत एक ही जहर से हुई है, लेकिन काजल की बॉडी में वो जहर अधिक मात्रा में था। फिर डॉक्टर सालुके को ये पता चल रहा था कि बॉडी के अंदर जहर गया कैसे। फिर डॉक्टर सालुके को एक आइडिया आता है और वो काजल और दिग्विजय की जूतों को चेक करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि जहर जूतों में था और वहीं से शरीर के अंदर गया है। फिर अभिजीत काजल की सैंडल सबको दिखाता है और पूछता है, ये सैंडल काजल की थी या किसी और की? फिर काजल की माँ बोलती है, ये सैंडल काजल की नहीं है, ये तो उसी रूम में पड़ी हुई थी। फिर दुल्हन बताती है कि ये सैंडल तो मेरे हैं। फिर वो बताती है कि शायद खूनी मुझे भी मारना चाहता है, इसलिए उसने मेरी सैंडल में जहर लगा दिया। फिर एसीपी सर पूछते हैं, दूल्हे के जूते किसने दिए थे? तब दुल्हन के पिता बोलते हैं, वो हमारे यहाँ का रिवाज है, दूल्हे के पैर धोकर जूते पहनाना। फिर पूर्वी आकर बताती है कि सर, पता चल गया एंजल प्रिया कौन है। वो यही हम सबके सामने है। एंजल प्रिया और कोई नहीं बल्कि दिग्विजय की बॉस ही है। फिर वो बताती है कि दिग्विजय मेरे साथ 1 साल से रिलेशनशिप में है। मैं उसे क्यों मारूंगी? मैं तो बस इतना चाहती थी कि वो मेरे साथ सिर्फ रिलेशनशिप में रहे। इसलिए मैंने एंजल प्रिया के नाम से एक फेक आईडी बनाई थी ताकि किसी को मेरे बारे में पता ना चले। फिर पंकज सबका मोबाइल चेक कर रहा होता है। तभी उसे एक वीडियो मिलता है जिसमें दिखाया जाता है कि काजल ने ब्लास्ट करने के लिए अमित को काला पाउडर दिया था। फिर उसकी माँ बताती है कि सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस अपना बदला लेने के लिए सबका मुंह काला करना चाहती थी, उसने किसी को नहीं मारा है। फिर अभिजीत सबके सामने आकर बताता है कि एक खुशखबरी है, आप सब लोग जल्दी ही घर जाने वाले हैं क्योंकि कातिल का पता चल गया है, जो बहुत जल्द आपके सामने होगा। फिर हमें कातिल को दिखाया जाता है जो कि सबूत को मिटाने की कोशिश कर रही थी। तभी सब लोग वहां आ जाते हैं, खूनी को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। खूनी और कोई नहीं बल्कि दुल्हन ही होती है। फिर वो बताती है कि हाँ, मैंने ही मारा है दिग्विजय को, क्योंकि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तब मैंने उसे प्रपोज किया था, पर उसने सबके सामने मेरा मजाक बनाया था। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और उसे मार दिया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।